तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी मिशन मशीनरीज इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2011 में और कंपनी टॉप नॉच मेटल फॉर्मिंग मशीन्स बनाने का कामकाज करती है। अभी मेटल फॉर्मिंग मशीन्स एक प्रकार के मशीन्स होते हैं जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार के मेटल्स को अलग अलग प्रकार के शेप्स एंड साइज के कट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर बेंड कर सकते हैं और उसकी मदद से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं तो वो भी यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। कार मैन्युफैक्चरिंग, सीट वर्क्स, फर्नीचर मेकिंग, उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स, फार्मिंग, बिल्डिंग, लिफ्ट्स, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के जो मशीन्स होते हैं ना, वो यहाँ पर यूज होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो कंपनी के मशीन्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल बताई गई है। जैसे कि ये एक प्रेस है जिसकी मदद से यहाँ पर कोई भी मशीन को प्रेस करके उसका शेप बदला जा सकता है। उसके बाद प्रेस में भी इनके पास बहुत सारे आइटम्स है। देखो आप लोग देख सकते हो 3-4 प्रकार की प्रेस देखने को मिलती है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो ये वी ग्रूव है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे डिटेल्स है जैसे कि बस बार है। उसके बाद आयरन वर्क्स, प्लेट रोलिंग एंड शेयरिंग मशीन, उसके बाद प्रेस ब्रेक एंड और भी यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स है वो एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है। तो आप लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया कि ये जो मैंने मशीन्स बनाए ना, वो सभी मशीन्स ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है। कंपनी के ये मशीन्स है वो इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर यूएस, स्विट्जरलैंड, रशिया, नेपाल, केन्या, युगांडा, यूएई एंड सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में ये मशीन एक्सपोर्ट होते हैं। बाकी इस कंपनी के साथ टोटल 1050 से भी ज़्यादा कस्टमर्स है जो यहाँ पर से अलग अलग प्रकार के मेटल फॉर्मिंग मशीन्स इन्होंने परचेज किए हुए हैं। टोटल 1487 मशीन्स इन्होंने परचेज किए हुए हैं जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार की वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है। बाकी यार ये जो यहाँ पर से सारा का सारा डेटा मैं बता रहा हूँ वो सारा का सारा पिछले 3 साल और 5 महीने का ही है। मतलब पिछले 3 सालों में 1000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। बाकी इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाता है साणंद जो अहमदाबाद के करीब है गुजरात में, ठीक है। बाकी इस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 900 मशीन्स पर ईयर का देखने को मिल जाता है और ये कंपनी इंडिया के अंदर देखने जाए तो 20 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर चुकी है और कंपनी का मोस्ट ऑफ सेल्स है वो महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका से आता हुआ नजर आ जाता है। बाकी इस कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें तो 253 एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेंथ कंपनी ने बताई है, उसमें से मेरे को पर्सनली स्ट्रेंथ एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी, इन हाउस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स के पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पिछले 12-15 सालों का इस इंडस्ट्री का, तो वो भी इस कंपनी को लेकर एक एडवांटेज देता है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2021, 22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 6775 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 8258 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स है वो 4834 लाख रुपए से 10,066 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट है वो 95 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 790 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स में 2193 लाख रुपए अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 2333 लाख रुपए के आसपास का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो सबसे पहले कंपनी ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है। जहां पर ये कंपनी जो साणंद वाला प्लांट है उसी के अंदर एग्जिस्टिंग प्लांट में सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहती है, इसको इसलिए कंपनी को पैसों की जरूरत है। उसके बाद कंपनी ने बताया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही है, उसके अंदर कंपनी न्यू प्लांट को यहाँ पर से लगाएगी और कुछ नई मशीनरी से कंपनी परचेस करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 8 मई से लेकर 13 मई तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 131 रुपए से लेकर 138 रुपए का देखने को मिलता है। एक लॉट में 1000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 41.15 करोड़ रुपए का है। सारा का सारा फ्रेश इशू है। एनएससी के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी और कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो। बाकी इस आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो कंपनी के आईपीओ में 9 मई से लेकर 13 मई तक आईपीओ चलेगा। 14 मई को अलॉटमेंट डेट
डेट 15 मई को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 16 मई को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस आईपीओ में एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। 1,38,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। प्रमोटर्स के पास आईपीओ आने के पहले 100% की हिस्सेदारी थी। आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग्स अभी यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है। बाकी इस आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो 156 करोड़ रुपीस के आसपास का रखा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक रखा गया है 15 के आसपास का। कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक रखा गया है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का आईपीओ ठीक नजर आ रहा है। अभी इस आईपीओ के ग्रेमा के प्रीमियम 140 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं और लिस्टिंग इन 101% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब इस कंपनी के आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया और अलर्ट में मिल गया तो आपका पैसा इजीली डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग जो इस आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी की आईपीओ में परफॉर्मेंस वाइज आप लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आप लोगों को बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर पैसा लगाना है। तो बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है लिस्टिंग इन पर्पस के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लिस्टिंग इन लेकर निकलना है, निकल सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी इस आईपीओ के अंदर। मेरी बात करूँ तो मैं भी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ लिस्टिंग इन पर्पस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।